माई सेल्फ बलजीत सिंह LLB LLM फ्रॉम BHU। गेट रेडी टू लॉ में आपका सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ। जैसा कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी भाषी है, इसीलिए हम इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज अंडर क्रिमिनल लॉ, मतलब क्रिमिनल लॉ के अंदर जो जितने भी अपराध हैं वो कितने तरह के, कितने क्लासिफिकेशन उनके हुए, कितने टाइप में वो बांटे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी तरफ पास दो तरह का क्रिमिनल लॉ होता है, एक होता है आईपीसी, दूसरा होता है सीआरपीसी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। आईपीसी ये बताता है कि किसी भी अपराध को उसकी परिभाषा क्या होगी और उस अपराध को करने पे सजा क्या दी जाएगी, जबकि सीआरपीसी ये बताता है कि उस सजा देने के पहले का जितना भी प्रोसेस है, मतलब एक तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसको अरेस्ट करने से लेके उसको सजा दिलाने तक का जितना भी प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो दिया हुआ है सीआरपीसी में, इसीलिए उसे दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। तो सीआरपीसी 1973 मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो अपराध हैं वो चार तरह के अपराधों में बांटे गए हैं। पहला अपराध जो है इसका वो है बिलेबल ऑफेंस और एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। इसका मतलब होता है जमानती और गैर जमानती अपराध। सेकेंड होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। और तीसरा होता है सम्मन केस या वारंट केस, यानी कि सम्मन मामले और वारंट मामले। इसी तरह से चौथा जो आता है जिसको कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं, मतलब शमनीय और गैर शमनीय अपराध। शमनीय का मतलब यहाँ पे होता है जिस अपराध को क्षमा किया जा सका, क्षमा योग्य या क्षमादेय अपराध भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आज हम आपको एक एक करके इन सभी अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हैं और आपको इस तरह से बताते हैं ताकि कभी भी आप ये शब्द सुने तो आपको तुरंत ये बात याद आ जाए कि ये अपराध किस तरह के अपराध होते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर सीआरपीसी इज बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका ये मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध वो अपराध कहे जाएंगे जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे एक सूची होती है, यानी कि जो सीआरपीसी की पहली सूची के कॉलम नंबर 5 में जमानती करार दिए गए हों। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीआरपीसी के लास्ट में एक जो शेड्यूल बना हुआ है या एक सूची है, उसमें जिस अपराध को बेलेबल अपराध बोल दिया है या जमानती अपराध बोल दिया है, वो सब अपराध जो होंगे वो बेलेबल होंगे। और जो गैर जमानती अपराध है यानी नॉन बेलेबल जिसको बोला है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। मोटे तौर पे सिंपल भाषा में समझने के लिए हम बस ये जान लेते हैं कि जितने भी अपराध सीरियस नेचर के होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, यानी कि उन पे बेल देने का अधिकार जो है वो मजिस्ट्रेट के स्व विवेक पे निर्भर करता है। जबकि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो मैटर ऑफ राइट है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी पर्सन ने नॉन सीरियस टाइप के ऑफेंस किए हों या ज़्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं किए हों, उसको बेल मिलना ही चाहिए। जबकि गंभीर प्रकृति के अपराधों में ये शक्ति मजिस्ट्रेट को दी जाती है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर सीआरपीसी इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। सीआरपीसी का सेक्शन 2C कहता है कि अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड विदाउट ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब ये है कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होंगे जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर मिली होती है कि वो बिना बिना किसी वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आज्ञा के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं, यानी कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं, वो बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, इस तरह के अपराध। इस अपराधों में जो अपराधी होता है उसकी तुरंत गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक होती है। इसके लिए इस तरह के अपराधों में यह प्रावधान दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर रहेगी कि वो बिना किसी वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस व्यक्ति या उस अपराधी को गिरफ्तार कर सके। फिर हम आते हैं दूसरा, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे, यानी असंज्ञेय अपराध। इसकी परिभाषा सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी में दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये अपराध वो अपराध होते हैं जो जनरली गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेना या उसकी अथॉरिटी लेना जरूरी होता है। ये अपराध की जो प्रकृति होती है वो एक साधारण तरह की प्रकृति होती है।
इसीलिए इसमें तुरंत गिरफ्तारी उतनी आवश्यक नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय होता क्या है। संज्ञेय का मतलब होता है किसी भी चीज को संज्ञान में लेना, यानी किसी भी चीज को जानकारी में लेना। जब बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध होता है तो एक मजिस्ट्रेट का ये दायित्व तो होता है कि वो उस अपराध की जो है जानकारी अपनी जानकारी में रखे, यानी उसका संज्ञान ले। इसीलिए इसको संज्ञेय अपराध कहा गया है। जबकि गैर संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें तुरंत जानकारी में लेने की या संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और फिर अगर उसको आवश्यक लगता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और बाकी के दो क्लासिफिकेशन यानी कि सम्मन केस और वारंट केस तथा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और ऐसे ही लॉ को सरल भाषा में समझने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजा दें। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हम लॉ के कठिन से कठिन टॉपिक को आपको सरल भाषा में समझा सकें। धन्यवाद।